देखिए प्रश्नावली को हम आगे सवाल करेंगे होगा, ठीक है। हम लोग कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे हैं? 14.1 को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें सवाल नंबर कौन सा होना? 8वां सवाल होना। कौन सा? 8वां करेंगे। देखो 8वां सवाल, थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो? देखिए हमको निकालना क्या है, प्रायिकता निकाल ली। एक थैला है, ठीक, मान के चलिए एक थैला है, मैं यहाँ पे बना दूं, एक थैला है, ठीक है, और इसमें गेंदें डली हुई है। कितनी कितनी है? 3 लाल, देखिए 3 कितनी है? रेड, और 5 कौन सी है? 5 है काली, ठीक है, यानी ब्लैक। देखो टोटल 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 बॉल कितनी हो जाएंगी? 5 और 3 8। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कुल परिणाम या संभव सभी परिणाम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सभी परिणाम, ठीक। और निकालने की इसकी प्रायिकता है लाल गेंद, तो लाल कितनी है? 3, तो ये कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल हो जाएगा 3 और कुल कितना हो जाएगा? 8, तो 3/8 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। लेकिन हमको डायरेक्ट नहीं लिखना, हमको करना क्या है, इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिखना, भाषा में, ठीक है। तो भाषा में कैसे लिखेंगे इसको समझना आप। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कुल परिणाम। प्रयोग में सभी प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संख्या, ठीक, बराबर। देखिए 3 लाल बॉल है, रेड, 3 + 5, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8, यानी जो परिणाम है इसके प्रयोग के सभी, तो कितने आएंगे? 8। अब यहां से हमें करना क्या है, अब मान के चलेंगे, माना घटना आर ले लेंगे, ठीक। आर इसलिए क्योंकि इसे लाल गेंद निकालना, क्या निकालना हमको? लाल गेंद, ठीक। तो आर बराबर लाल गेंद प्राप्त हो, लाल गेंद प्राप्त हो, और दूसरा लिखना हमको लाल गेंद प्राप्त ना हो, तो इस पे क्या लगा देंगे? बार, आर का बार हो जाएगा लाल गेंद प्राप्त ना हो, ठीक, इस प्रकार लिख देंगे। अब इसके बाद हमारा आर के क्या निकालने हमको? पहले अनुकूल, तो यहाँ पे लिखेंगे घटना आर के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए आर के अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? लाल गेंद कितनी है? 3, तो देखो जी हो जाएगा 3, ठीक। अब यहाँ पे हमारा बन जाएगा फॉर्मूला, हम किसकी निकालें? आर की, तो हम लिखेंगे पी आर, ठीक है। हमने क्यों घटना को आर लिया, यदि जब हम ई लेंगे तो यहाँ पे पी लिख सकते, और जब हम यहाँ पे जो घटना लेंगे उसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर निकाल रहे हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला क्या होता, तो यहाँ पे लिखेंगे घटना आर के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है जी, होगा फॉर्मूला। तो अब आर के अनुकूल परिणाम लिखना सबसे पहले, तो देखिए जे हो जाएगा पी आर बराबर, अब अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है? 3, तो क्या लिख देंगे हम लोग ऊपर? 3 अपॉन, अब प्रयोग के सभी संभव परिणाम, तो देखो प्रयोग में सभी संभव परिणाम कितने आए? 8, इसको लिख देंगे 8, तो जी हमारा पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहले वाले का है जी, ठीक।
ठीक, इसी प्रकार हमको दूसरा करना। अब दूसरे में क्या लिखा, लाल गेंद प्राप्त ना हो, तो लाल गेंद को हटा देंगे तो टोटल गेंद कितनी है 8। अब 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितनी बचे, सॉरी 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितनी बचेंगी 5। यानी यदि R के अनुकूल परिणाम लिखें, ठीक है, देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं दूसरा सवाल। तो आपको R के लिखना अनुकूल परिणाम, तो घटना R का बार, ठीक है, के अनुकूल परिणामों की संख्या, देखो टोटल कितना 8, 8 में से किसको हटा देंगे हम लोग, लाल वालों को। इसमें हमको लाल गेंद नहीं चाहिए ना प्राप्त हो लिखा, मतलब लाल गेंद की जरूरत नहीं है। तो लाल गेंद कितनी है 3, 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 5। तो ये R के बार का क्या आ गया, अनुकूल परिणाम आ गया 5। तो ये बन जाएगा हमारा PR का बार। और फॉर्मूला देखो हमारा यही बनता, फॉर्मूला हमारा यही हो जाएगा, घटना R के अनुकूल परिणाम बटे प्रयोग के सभी संभव परिणाम। तो देखो ये हो जाएगा हमारा क्या, R के अनुकूल परिणाम, तो कितना आ गया जी 5। तो 5 बटे टोटल कितना है 8। तो सेकंड वाला क्वेश्चन जी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 9 को देखेंगे। ठीक, देखिए इसको फिर से दोबारा समझिए। हमको करना क्या था, प्रायिकता निकालनी थी। हमारे पास 3 लाल गेंदें थी और 5 काली गेंदें थी। तो सबसे पहले प्रयोग में जो सभी संभव परिणाम है, ठीक है, पहले उसको लिखेंगे। तो देखो 3 लाल बॉलें थी तो और 5 कौन सी थी, ब्लैक। ठीक, तो इन दोनों क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे तो टोटल निकल आएगा, मतलब सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी 8। इसी को बोलते हैं हम लोग कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे 8। फिर हमको निकालना क्या था कि लाल गेंद प्राप्त होनी चाहिए, क्या हो, उसकी क्या प्राप्त है कि लाल गेंद हो। और फिर दूसरा क्वेश्चन था कि लाल गेंद ना हो, तो लाल गेंद प्राप्त ना हो तो इसको हमने क्या ले लिया R का बार। इस घटना को क्या मान लिया हमने R, तो R बराबर लाल गेंद प्राप्त हो, इसको क्या माना लाल गेंद प्राप्त ना हो तो R का बार। अब घटना R है तो पहले इस निकालना है हमें, तो जो घटना R है तो इसके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि लाल गेंद कितनी है 3, तो 3 हो जाएगा। अब जो फॉर्मूला होता हमारा वो होता PR बराबर घटना जो R है तो R के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या होगी। ठीक है, तो जो R के अनुकूल परिणाम है वो कितने आए 3, तो 3 लिखेंगे। कुल परिणाम संभव परिणाम कितने हैं 8, तो बटे में 8 लिखेंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि R का बार, मतलब लाल गेंद प्राप्त ना हो, हमको लाल गेंद प्राप्त ना हो, मतलब टोटल में से आप लाल गेंद को मतलब इसी टाइप से बनेगा कि R का बार के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक, तो जो अनुकूल परिणाम है वो कितने आए 5, तो 5 और कुल कितने 8, तो 5 बटे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाएगा। आप कौन सा सवाल देखना हमको, 9वां सवाल। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, एक डिब्बे में 5 लाल, ठीक, 5 लाल कंचे, ठीक है, और 5, सॉरी, एक थैले में, हाँ, डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, ठीक है, यानी व्हाइट, और 4 हरे कंचे यानी ग्रीन। ठीक है, तो ये कंचे एक डब्बे में। ठीक, आप पूछ क्या रहा है मुझसे कि प्रायिकता क्या होगी कि वह लाल गेंद हो, सॉरी लाल कंचे और सफेद और हरे नहीं है। देखिए मतलब लाल होने चाहिए और सफेद होने चाहिए लेकिन हरे नहीं होने चाहिए। तो अब करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग कुल परिणाम लिखेंगे। तो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे 8, 5 13 और 4 17। ठीक, अब हमको लाल गेंद चाहिए, क्या चाहिए लाल गेंद। तो लाल गेंद के अनुकूल परिणाम कितने होंगे 5 और टोटल कितना है 17। तो ये आंसर कितना हो जाएगा हमारा 5 बटे 17। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि सफेद कंचे हो, जब सफेद कंचे होंगे तो सफेद कंचे कितने हैं 8 और टोटल कितना है 17। तो देखो दूसरा आ जाएगा हमारा 8 बटे 17। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि ग्रीन कंचे नहीं होने चाहिए, तो हम ग्रीन को हटा देंगे। तो 17 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 13। तो अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे 13 और कुल कितने हैं 17। तो तीसरा आ जाएगा 13 बटे 17। अब आपको लिखना कैसे हो, पेपर में कैसे लिखना उसको समझिए। ठीक, जैसे मैंने फॉर्मेट बताया ना, सेम इसी फॉर्मेट से करना आपको। ठीक,
देखिए मैं अब दोबारा भाषाएं लिखूंगा, थोड़ा चेंज कर दूंगा केवल। चलिए इसको समझते हैं। देखो आपको हल, अब तो सबसे पहले प्रयोग में सभी संभव परिणामों की संख्या यानी कितनी है, देखो 5 + 8 + 4 तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब यहाँ पे घटना लेंगे हम लोग। ठीक, माना घटना R बराबर कौन से कंचे हो, लाल, लाल कंचे हैं। ठीक है, फिर दूसरा बनेगा हमारा W, व्हाइट है ना, W बराबर सफेद, व्हाइट W यानी सफेद। अब ये जरूरी नहीं कि मैं RW लिया, आप ABCD करके भी घटना को मान सकते हो। तो W है सफेद कंचे, W बराबर सफेद कंचे हैं। ठीक है, फिर अब G बराबर क्या लेना हमको, हरे कंचे ना हो, हरे कंचे ना हो। ठीक है, तो अब हमें जो घटना हमारी पहली है, पहली घटना क्या है R। ठीक है, तो हमें क्या लिखना, R के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो लाल कंचे कितने हैं 5, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है हमारा यही बन जाएगा। ठीक है, देखिए कि घटना R के, पहले क्या लेते हैं हम लोग, R के अनुकूल परिणाम अपॉन प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, तो जो हो जाएगा PR बराबर, तो लाल कंचे कितने हैं 5, तो अनुकूल हो जाएंगे 5 और कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम 17, जो हो जाएगा 17। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब सेकंड वाले को देखिए इसी तरीके से, सेकंड वाला है, सेकंड वाले में क्या निकालना है हमको, सफेद कंचे यानी W, घटना W के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी, मतलब सफेद कंचे निकाल लें, तो सफेद कंचे कितने हैं 8। ठीक है, तो 8। अब जो हो जाएगा PW बराबर, ठीक, फॉर्मूला हमने एक बार लिख लिया, सेम इसमें लिखना है कि घटना W के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, तो देखो जी हो जाएगा अनुकूल 8 और कुल कितने हैं 17। ये दूसरा वाला हो गया। अब इसके बाद हम लोग तीसरा देखते, तीसरे को यहाँ पे करते। ठीक, देखिए तीसरे बारे में क्या करना, तीसरे में हरे कंचे ना हो, तो हम जी के अनुकूल परिणाम निकालेंगे। घटना जी के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब हरे कंचे नहीं चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, टोटल में से हम लोग हरे कंचे को घटा देंगे, तो टोटल कितना है 17। अब 17 में से हरे कंचे कितने हैं, क्योंकि उनकी इसमें लिखा है ना हरे कंचे नहीं होने चाहिए, तो हरे कंचे को हम लोग माइनस कर देंगे 4, तो कितना आ जाएगा 13। ठीक, तो जो जी के अनुकूल परिणाम वो कितने आए 13, तो जी आ जाएगा हमारा PG बराबर अनुकूल परिणाम 13 और कुल कितने हैं 17, तो जी हो जाएगा हमारा दूसरा वाला आंसर। ठीक, तीसरा वाला, तो देखो एक ये दूसरा और ये तीसरा, इस प्रकार से करना है आपको। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, जैसे मैंने एक बार लैंग्वेज लिख दी है ना, वो सेम लिखना है आपको, कुछ नहीं करना। सबसे पहले सभी संभव परिणाम ले लेंगे जो जितना आ रहा है, फिर जो निकालना तो उसी को बराबर में ले लेते हैं हम लोग, मान के घटना एक RWG जरूरी नहीं है, आप ABCDEF करके भी ले सकते हैं, यानी ABCD के कोई भी अक्षर ले सकते हो। ठीक है,